हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल है, वो कितनी टेंजेंट्स हैव करता है। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती है। सपोज इस वाले पॉइंट पे ये टेंजेंट है, फिर एक ये पॉइंट है, इस पे भी टेंजेंट है, फिर ये पॉइंट है, इस पे भी टेंजेंट है, ये इस पे टेंजेंट है। बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं एक सर्कल की। देखो एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होती है, ठीक है। तो क्या पूछा है कि ए हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल है, उसकी कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो सर्कल की तो भाई बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं। एक पॉइंट अगर गिवन होगी, अगर इस वाले पॉइंट पे कितनी टेंजेंट्स है, तो इस वाले पॉइंट पे एक ही टेंजेंट है, ये वाली। इस वाले पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये वाली, ठीक है। तो एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी, लेकिन एक सर्कल की टेंजेंट्स क्या होती हैं, बहुत सारी होती हैं। अब कितने पॉइंट होंगे यहाँ पे, इनफाइनाइट पॉइंट होंगे, तो टेंजेंट्स भी कितनी होंगी, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट, ठीक है। एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट पार्ट है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है। ये सर्कल है, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट है, यहाँ से एक टच करते हुए ये इसकी एक टेंजेंट है। अब जो टेंजेंट है ऑफ ए सर्कल, वो इस सर्कल को कितने पॉइंट्स पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, एक ही पॉइंट पे। तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन 1 पॉइंट, ठीक है। सेकेंड पार्ट है ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड ए। देखो ये सर्कल है, अब एक लाइन है, इसको दो पार्ट्स पे टच कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। क्या होगी, जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वो क्या होती है, सेकेंड होती है। तो इज कॉल्ड सेकेंड, ठीक है। अब देखो थर्ड पार्ट, ए सर्कल कैन हैव ब्लैंक पैरेलल टेंजेंट एट दी मोस्ट। एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। देखो ये इस सर्कल की एक टेंजेंट है, ठीक है। अब इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ये भी एक टेंजेंट हो गई, ये टेंजेंट है, इसके पैरेलल एक और टेंजेंट है, ठीक है। अब और टेंजेंट भी हो सकती है क्या, ये तो भाई सेकेंड हो जाएंगी। इनके बीच में जितनी भी लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएंगी, दो पॉइंट पे टच करेंगी, तो वो क्या हो जाएंगी, सेकेंड हो जाएंगी, टेंजेंट नहीं होंगी। तो टेंजेंट कौन सी होगी, एक तो ये वाली जो इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है, और एक ये वाली जो इस पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट ए पे और पॉइंट बी पे। तो सिर्फ दो ही टेंजेंट हैं जो क्या कर रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं एक सर्कल में, ठीक है। अब अगर पेयर की बात करें कि कितने पेयर होते हैं जो पैरेलल होंगे, तो भाई ये वाले पॉइंट ये एक टेंजेंट बना देंगे इस तरीके से, इस पॉइंट पे टच करते हुए, इसके पैरेलल एक ये टेंजेंट है इस पॉइंट पे टच करते हुए, तो ये भी पैरेलल है, फिर ये वाले दोनों भी पैरेलल हैं। इस तरीके से यहाँ पे कोई पॉइंट है, ये एक टेंजेंट है, सिमिलरली यहाँ पे पॉइंट है, ये एक टेंजेंट है, तो ये भी क्या है, पैरेलल है। तो अगर पेयर की बात होगी, भाई कितने पेयर ऑफ होते हैं टेंजेंट्स जो कि पैरेलल होते हैं, तो पेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं पैरेलल, लेकिन टेंजेंट्स की अगर बात हो तो सिर्फ दो ही टेंजेंट होती हैं आपकी जो क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक। टाइम पे दो ही टेंजेंट्स पैरेलल होंगी, या तो ये वाली पैरेलल होंगी या तो ये वाली पैरेलल होंगी, इस तरीके से, ठीक है। एक एक पॉइंट पे टच करेंगे वो टेंजेंट होंगी, और एक टाइम पे दो ही टेंजेंट्स हो सकती हैं एक सर्कल की जो क्या है, पैरेलल है। अगर पेयर की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ए सर्कल है कैन हैव 2 पैरेलल टेंजेंट एट दी मोस्ट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड ए कॉमन पॉइंट। देखो ये सर्कल है, ये है टेंजेंट, ये कॉमन पॉइंट है इस टेंजेंट का और इस सर्कल का, तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। अब देखो इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है P, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P, ठीक है। और टेंजेंट क्या है पी क्यू, तो सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है Q, ये पी क्यू क्या है, एक टेंजेंट है इस सर्कल की, ठीक है।
रेडियस ऑफ 5, तो रेडियस कितनी है इसकी 5। तो ये यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट्स ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ, ये सेंटर है ओ, यहाँ से कहाँ तक सेंटर ओ एट ए पॉइंट क्यू, इस पॉइंट क्यू तक। तो ये लाइन है ओ से क्यू तक, ठीक है। सो दैट ओ क्यू है 12 सेंटीमीटर, ये वाली ओ क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गई 12 सेंटीमीटर। लेंथ पी क्यू इज, ये पी क्यू फाइंड करनी है अपने को, ये वाली लेंथ जो है ये फाइंड करनी है, पी क्यू फाइंड करनी है। ओ क्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये ओ पी गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये क्या है सर्कल की रेडियस है, ठीक है। अब देखो रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर, रेडियस का एक सर्कल है, सर्कल पे एक पॉइंट है P, वहां से एक टेंजेंट है PQ, तो टेंजेंट हो जाएगी PQ इस तरीके से, उसकी लेंथ अपने को फाइंड करनी है। और जो लाइन है वो किस तरीके से है, मीट से लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट Q, तो इस सेंटर O से इस Q तक क्या कर रही है, एक लाइन ज्वाइन हो रही है, उसकी लेंथ कितनी गिवन है 12 सेंटीमीटर। ये वाली हम फाइंड कर लेंगे। देखो इस ट्रायंगल में देखो पी ओ क्यू में ये वाला एंगल कितना है 90 डिग्री का, कैसे, ये तो टेंजेंट है पी क्यू, ये ओ पी क्या है रेडियस है, और ये पी क्या पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाने वाली रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के। तो सिंस ओ पी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, देन एंगल पी क्या हो जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी क्यू में, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ओ क्यू स्क्वायर वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 90 के सामने वाला, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली लेंथ कौन सी होती है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, ओपी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। ओ क्यू कितना गिवन है 12, ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी है 5, 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144 इक्वल्स टू 5 का 25 और प्लस का पी क्यू स्क्वायर। यहाँ से पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये 25 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 14 माइनस 5 गया 9, 3 माइनस 2 1 और ये 1। अब दोनों तरफ रूट लगाएंगे, तो ये तो रूट से, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू की वैल्यू आएगी यहाँ से अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर। अब देखो ऑप्शन में 119 है क्या, ये रहा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल, ठीक है। एक सर्कल ड्रॉ करना है और 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है टू ए गिवन लाइन, एक गिवन लाइन है उसके पैरेलल, ठीक है। सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर ए सेकेंड, एक क्या है उनमें से टेंजेंट है और दूसरी क्या है सेकेंड है, टू द सर्कल, उस जो सर्कल ड्रॉ करेंगे उससे एक टेंजेंट होगी और एक सेकेंड होगी। देखो सबसे पहले तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये क्या है एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब एक गिवन लाइन है, सपोज गिवन लाइन है, ये वाली एक लाइन है गिवन लाइन, ये लाइन तो गिवन है। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइंस ड्रॉ करनी है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, ये इसके पैरेलल हो गई, ये क्या होगी टेंजेंट और सेकेंड होनी चाहिए, तो ये तो हो जाएगी टेंजेंट। अब एक सेकेंड ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, तो इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। अब देखो ये इस वाले पॉइंट पे भी टच कर रही है, इस वाले पॉइंट पे भी, 2 पॉइंट पे टच कर रही है, तो सेकेंड हो जाएगी, ये हो गई सेकेंड। अब देखो एक सर्कल ड्रॉ करना था अपने को, एक गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइंस ड्रॉ करनी थी, तो ये तीनों लाइंस क्या है पैरेलल है, तो ये गिवन लाइन है इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो क्या होगी टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच कर रही है यहाँ पे तो टेंजेंट हो गई, इसके पैरेलल एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, वो दो पॉइंट्स पे टच कर रही है तो सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 होती है कंप्लीट। आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।